हेलो एवरीवन। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं एक नया एक्सरसाइज 6C में क्वेश्चन नंबर 1 है। नीचे दी हुई आकृति में यानी इसमें और इसमें दी हुई आकृति में CM और RN क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR के मध्यिकाएं हैं। कह रहा है कि ये जो दो त्रिभुज है ABC और PQR में CM और RN ये त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR की क्रमशः मध्यिकाएं हैं, यानी कि CM ABC की और RN PQR की मध्यिकाएं हैं। मध्यिकाएं मतलब यह रेखा सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट रही है और यह RN रेखा PQ को दो बराबर भागों में बांट रही है। यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR यानी कि ये जो ABC है और PQR है समरूप है, सिमिलर है, तो सिद्ध कीजिए कि ये तीन सिद्ध करना है। तो इसमें अगर हम बारी बारी से लेकर सिद्ध करें तो फर्स्ट वन यह है, इसी का सलूशन देखें। सिद्ध करना है कि त्रिभुज AMC सिमिलर टू ट्रायंगल PNR, त्रिभुज AMC और त्रिभुज PNR समरूप है। तो पहले ये दे दिया है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप है, तो इसका मतलब कि इनकी संगत भुजाएं बराबर होंगी। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर, संगत भुजाएं बराबर नहीं होंगी, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। यानी कि अगर हम ये ले लें AB बटा PQ बराबर AC बटा PR बराबर BC बटा QR, ये होगा। तो पहला हमको सिद्ध करना है AMC और PNR त्रिभुज में, तो AMC और PNR यानी कि ये साइड और ये साइड, इसी की केवल हमको जरूरत है। इसमें इस साइड और इस साइड की जरूरत है, ठीक है। तो त्रिभुज समरूप है तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। अतः यहां आप लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। ये दिया हुआ है, यहां पर जब दिया हुआ है तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, यानी कि AB बटा PQ बराबर AC बटा PR। बस दो ही को ले, हमको दो ही की जरूरत है। तो अगर कहीं हम यहां दो का भाग अंश और हर में दो का भाग कर दें, AB बटा 2 कर दें और PQ बटा 2 कर दें, इधर ऐसे ही कर दें AC बटे PR। तो AB का आधा क्या होगा, चूंकि ये मध्यिका है तो AM और MB बराबर होगा, तो AB का आधा AM होगा या MB होगा। तो AB का आधा हम AM ले लें और PQ का आधा हमको इधर की जरूरत है तो NP ले लें। तो यहां पर हो जाएगा AM बटे NP बराबर AC बटा PR। यानी कि त्रिभुज AMC और त्रिभुज PNR के लिए दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर मिल गया हमको, AM बटा NP और AC बटा PR। अब अगर कहीं किसी तरह से अगर इसका भी अनुपात बराबर मिल गया होता है ना, अनुपात बराबर मिल गया होता तो हम सीधे सीधे कर देते कि समरूप है। लेकिन अभी इसका और इसका अनुपात मिला है, तो अभी एक चीज और करना पड़ेगा, या तो हम कोण बराबर दिखा दें, एक कोण बराबर दिखा दें, तो बाई SAS यानी भुजा कोण भुजा
समरूपता के आधार पर हम उसको समरूप दिखा सकते हैं। तो ये देखिए, जब त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर समरूप हैं तो ये कोण क्या होगा, संगत कोण बराबर होते हैं ना। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत कोण बराबर होते हैं तथा संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ये हो गया। तो ये कोण ए और कोण पी संगत कोण है, बराबर होंगे क्योंकि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है। ये समीकरण 1, यहां पर लिख दें कोण ए बराबर कोण पी। यहां पर चूंकि त्रिभुज ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये हो गया। तो अगर के हम इसमें ये दूसरा 1 और 2 से 1 और 2 से लेंगे तो त्रिभुज ए एम सी और पी एन आर समरूप हो गए। ए एम सी समरूप त्रिभुज पी एन आर बाई एस ए एस। भुजा कोण, भुजा समरूपता के आधार पर, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी के आधार पर ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, ये तो फर्स्ट पार्ट का हो गया। सेकेंड पार्ट कह रहा है कि सी एम बाई आर एन बराबर ए बी बाई पी क्यू। अब जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। सेकेंड पार्ट यहीं पर कर दे रहे हैं, यहां पर लिख दें हम त्रिभुज ए एम सी समरूप त्रिभुज पी एन आर। ये जब समरूप हो गए त्रिभुज ए एम सी और त्रिभुज पी एन आर तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, यानी ए एम बटा एन पी, ए सी बटा पी आर और सी एम बटा एन आर, ये बराबर होगा। तो यहां पर सी एम बटा आर एन कर दे बराबर सी एम बटा आर एन बराबर ए एम बटा एन पी, ये होगा सी एम बटा आर एन बराबर ए एम बटा एन पी। यहां पर कर दें। अब इसमें अगर हम ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सी एम बटे आर एन बराबर 2 ए एम बटे 2 एन पी। अब ए एम का दुगना ए बी और एन पी का दुगना पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज सी एम बटा आर एन बराबर ए बी बटा पी क्यू। ये सेकेंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट क्या है, दिखाना है कि त्रिभुज सी एम बी सिमिलर टू ट्रायंगल आर एन क्यू। सी एम बी और आर एन क्यू एकदम जैसे ये दिखाए हैं, जैसे ये दिखाए हैं ना, एकदम सेम टू सेम इसी तरह से इस पार्ट के लिए है। तो इसको आप स्वयं कीजिए, पार्ट फर्स्ट की तरह स्वयं कीजिए, पार्ट फर्स्ट की तरह स्वयं कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, बताइए कि निम्न आकृतियों में, ये सब जो आकृतियां हैं
में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप है, सिमिलरिटी बतानी है। उस समरूपता कसौटी को लिखिए। मतलब किस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये दोनों आकृतियां समरूप हैं। अगर हैं तो, नहीं तो फिर नहीं कह देंगे। जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है, मतलब किस आधार पर आपने कहा कि ये समरूप है। तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में भी व्यक्त कीजिए। सांकेतिक रूप में मतलब कि जैसे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, अगर समरूप है तो ऐसे लिखना है। और कसौटी का मतलब उस कसौटी को लिखिए, मतलब किस आधार पर, बाई एंगल एंगल एंगल, या बाई साइड साइड साइड, या बाई साइड एंगल साइड, या बाई एंगल साइड एंगल। ये बताना है कि किस आधार पर आपने समरूप बताया है। तो चलिए पहले इसमें देखते हैं। देखिए यहां पर एंगल ए बराबर एंगल पी बराबर 60 अंश है, एंगल बी बराबर एंगल क्यू बराबर 80 डिग्री, और एंगल सी बराबर एंगल आर बराबर 40 डिग्री। ये संगत कोण बराबर हैं, संगत कोण बराबर है, तो इसका मतलब कि यह त्रिभुज समरूप है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी, अच्छा यहां पे लिखेंगे हाँ, हाँ का मतलब समरूप है, हाँ हो गया। किस आधार पर, बाई एंगल एंगल एंगल, इस आधार पर समरूप हो गए। अब सांकेतिक रूप में लिखना है तो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। ये हो गया फर्स्ट पार्ट का। सेकेंड पार्ट भी देखिए, यहां पर एंगल नहीं दिया है, सेकेंड पार्ट में एंगल नहीं दिया है, साइड दिया है। तो साइड में हम संगत भुजाओं का अनुपात निकालेंगे। अगर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो हम कहेंगे कि समरूप है, अदरवाइज नॉट। यहां पर देखिए 2.7 है, 2.7 का दुगुना, तीन गुना या आधा करने पर इसमें कोई साइड मिल रहा है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये 2.7 है तो यहां भी, यहां पर ही केवल उसका 2.7 का दुगुना या आधा या तीन गुना ऐसा हो। यहां पर देखिए जैसे 2 है ना, 2 का 2 गुना 4 ये मिल रहा है ना। 3 का 2 गुना 6 ये मिल रहा है। लेकिन 5 का 2 गुना, सॉरी 2.7 का 2 गुना 5.4 नहीं दिया है। 5.4 अगर दिया होता तो हम कहते कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं बाई साइड साइड साइड, समरूपता के आधार पर। लेकिन 2 तो सही है, सॉरी ये इसके बराबर, इसके साथ अनुपात और इसका इसके साथ अनुपात बराबर है। लेकिन ये 5 की जगह अगर 5.4 होता तो हम कहते कि समरूप है। देखिए यहां पे कैसे करेंगे, एमपी बटे डीई बराबर 2/4 बराबर 1/2, और एलपी बटे डीएफ बराबर 3/6 बराबर 1/2। ये 1/2 ये तो बराबर आ गया। लेकिन एल एम बटे ई एफ बराबर कितना हो जाएगा, 2.7, 2.7 बटे 5 इज नॉट इक्वल टू 1/2, है ना। अतः समरूप नहीं है, यहां पर लिख देंगे नहीं। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा इसका। अब आते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड पार्ट। ये थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में देखिए दोनों त्रिभुजों का अवलोकन करिए। देखिए क्या कंडीशन मिल रहा है।
2 का दुगना या आधा करने पर कुछ कहीं है, 2 का दुगना करने पर 4 मिल रहा है, 3 का दुगना करने पर 6 मिल रहा है, 2.5 का दुगना करने पर 5 मिल रहा है। ठीक है, एक निश्चित अनुपात मिल रहा है। जैसे हम इसमें करें AB बटे QR, तो क्या मिल जाएगा हमको 2/4 यानी कि 1/2। AC बटा PQ 3/6 बराबर 1/2 मिल गया। अब BC बटे PR बराबर 2.5/5 बराबर 1/2। ये देखिए तीनों बराबर है, 1/2 1/2 1/3। तो संगत भुजाओं का अनुपात। अच्छा देखिए, हाँ मैं जो पहले क्वेश्चन कर रहा था फर्स्ट सेकंड पार्ट, तो बोला था ना कि ये जैसे 2 है तो हम ये नहीं खोजेंगे 2 यहाँ है तो यहाँ पर ही 2 का दुगुना या 3 गुना या इस तरह का हो, कहीं पर भी हो सकता है। बस संगत भुजा, इसकी संगत भुजा ये हो गई, इसकी संगत भुजा ये हो गई और इसकी संगत भुजा ये हो गई, बस इतना ही है। तो ये बराबर हो गया, तो यहां आप लिखेंगे समरूप है, तो लिखेंगे हाँ किस आधार पर, साइड 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 बाय SSS सिमिलरिटी। तो लिखेंगे कैसे, संकेत रूप में लिख दीजिए, त्रिभुज ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। हो गया, बस यही लिखना है। इसमें ये 70 है, फोर्थ पार्ट में देखें तो फोर्थ पार्ट है ये 80 एक कोण बराबर मिल गया। अब ये 30 दिया हुआ है और यहां पे 70 दिया हुआ है। तो अगर इसको हम निकालें, इसको निकालेंगे तो 80 और 70 जोड़ेंगे 150, 180 में से घटा देंगे तो ये कितना मिल जाएगा 30, और ये 80 30 110, 180 में से घटा देंगे तो 70। ठीक है, अब देखिए अब सब बराबर हो गया। ये कोण अलग से निकालेंगे, हमने तो इसी में लिख दिया, ये कोण अलग से निकालेंगे। तो यहां पर लिखेंगे कोण D बराबर कोण P बराबर 70 डिग्री, कोण E बराबर कोण Q बराबर 80 डिग्री, और कोण F बराबर कोण R बराबर 30 डिग्री, है ना। संगत कोण बराबर है। इसमें जब संगत कोण बराबर है तो समरूप हो गया, तो लिख देंगे हाँ, और हाँ लिख देंगे किसके आधार पर, एंगल 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 ना, एंगल एंगल एंगल, कोण कोण कोण, है ना, तीनों एंगल 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 सिमिलरिटी के आधार पर ये समरूप हो गए। अब इसको संकेत रूप में लिख दें तो त्रिभुज DEF अच्छा, अब यहां पर एक चीज, ABCDQCR। अच्छा, एक चीज इसमें एक ध्यान दीजिएगा कि जैसे कोण D किसके साथ सिमिलर है, किसके किसके बराबर है, कोण P के। तो यहां पर त्रिभुज में पहले P लिख देंगे, D P के साथ हो गया। फिर E किसके साथ है, Q के साथ है, तो यहां पर Q लिख देंगे। और फिर F किसके साथ है, R के साथ। R तो बचा ही है, तो ऐसे ये लिखिए ऐसे, त्रिभुज DEF सिमिलर ट्रायंगल PQR, ऐसे हो गया। फिफ्थ पार्ट में इसमें देखिए ये 70 ये 70, एक कोण बराबर हो गया। कोण यहां पर हम दिखा दें, कोण M बराबर कोण P, सॉरी
कोण Q बराबर, एक कोण बराबर हो गया। अब अगर कहीं, अब दो भुजाओं का दिया है, अगर इन संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर मिल जाए तो हम कह देंगे कि हाँ है। तो संगत भुजाओं का मतलब ये 2.5 का दुगुना 5, 5 का दुगुना 10, यह है ही। तो यहां पर हम लिख दें ऐसे यम यन बटे पी क्यू बराबर 2.5 बटे 5 बराबर 1/2, ये हो गया। और इसका अनुपात निकाल लें, एम एल बटे क्यू आर बराबर 5/10 यानी कि 1/2। तो देखिए दो संगत भुजाओं का अनुपात समान है और एक कोण बराबर है, तो हम कह देंगे कि हाँ। और किस आधार पर हम हाँ कह रहे हैं, बाई, देखिए दो भुजा एक कोण, बाई साइड एंगल साइड। और क्या लिखेंगे, यम एन एल सिमिलर। देखिए एम कोण के बराबर कौन सा था, क्यू था ना, तो ट्रायंगल क्यू पी आर कर दी या क्यू पी आर। एक चीज ये ध्यान दीजिएगा, देखिए कोण एम कोण क्यू के बराबर हो गया, ये तो ठीक है। भुजा एम एन के संगत कौन सा भुजा था, पी क्यू, ठीक है। और एम एल क्यू आर मतलब एम एल क्यू आर, ठीक है, हो गया। ये सिमिलरिटी का है। तो छठा पार्ट है ना, फिर से समझिए। देखिए कोण, इस त्रिभुज को हम इस तरह से घुमाए कि यह कोण ए यहां पे आ गया, 80 है ना, 80 यहां पे आ गया, तो यहां पे ए लिख दिया। तो अब जब हम घुमाएंगे इस तरह से, जब घुमाएंगे तो सी यहाँ ए के बाद यहाँ सी है, तो यहाँ सी आ गया, फिर उसके बाद ये वाला बी हो जाएगा। तो जब हम ए बी इसके साथ अनुपात निकालेंगे, क्योंकि ए बी की संगत भुजा ये हो जाएगी डी एफ, तो ये तो अनुपात बराबर है, लेकिन यहां पर जो अनुपात होगा वो हम गलत बताए हैं। अरे ये तो मिट गया, चलिए अच्छा, BC BC के साथ देखिए इसका अनुपात लेंगे, क्योंकि BC की संगत भुजा ये हो गई, BC है ना, तो BC की संगत भुजा DF हो गई। तो BC का मान तो 3 दिया है, लेकिन DF का मान ही नहीं दिया है, DF का मान ही नहीं दिया है ना, तो हम अनुपात निकाल ही नहीं सकते। जब अनुपात निकाल ही नहीं सकते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं कि ये समरूप हैं, तो यहां पर क्या कर देंगे, समरूप नहीं है, ठीक है। इसी तरह से जैसे ये है ना, इसी तरह से इसमें भी आप लोग कर दीजिएगा। हो सकता है बोलने में कुछ हम मिस्टेक कर दिए हों, जैसे ये 70 हो गया, ये 80 हो गया, ये तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये 70 देखिए, अब इसमें जैसे था ये 70 ये 70, तो इसको हम इस तरह से रोटेट किए, एम को इस तरह से रोटेट किए कि यहाँ आ गया, यानी कि यहाँ आ गया एम, यहाँ आ गया एम। जब एम इधर आया तो एन यहाँ चला गया, इस तरह से इसको रोटेट कर दिए कि एम नीचे आ गया, एन ऊपर चला गया और एल यहाँ आ गया, तो ठीक है। तो एम और कोण क्यू ये बराबर हो गए। अब एम एन का अनुपात किसके साथ निकालेंगे, पी क्यू के साथ, एम एन बटा पी क्यू, ये सही है, ठीक है। और एम एल का अनुपात, एम एल कहाँ है, एम और एल यानी कि क्यू आर के साथ निकालेंगे, एम एल बटा क्यू आर, ये सही हो गया, ये सही है। बस दिक्कत इसमें हो गया था, तो ठीक है, ये समरूप नहीं होगा। जब समरूप नहीं है तो कोई संकेत लिखने की जरूरत नहीं है, जब समरूप होगा
तब फिर संकेत पूरा लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न आकृति में कोण ओडीसी समरूप त्रिभुज ओबीए, ओडीसी और ओबीए समरूप है। तो ट्रायंगल बीओसी बराबर 125 अंश, बीओसी यानी यह कोण 125 अंश, और सीडीओ कोण सीडीओ यानी यह कोण 70 अंश। तो क्या ज्ञात करना है? कोण डीओसी। अच्छा देखिए, ये जो दिया हुआ है ऐसे सिमिलरिटी, इसमें आप लोग हमेशा ध्यान दीजिए, इसमें जो संगत कोण होगा कोण ओ, कोण ओ के संगत होगा, कोण डी बी के संगत होगा, और कोण सी कोण ए के संगत होना चाहिए। ठीक है। और भुजा में ओडी और ओबी का अनुपात लेंगे, डीसी और बीए का अनुपात लेंगे, फिर ओसी और ओए का अनुपात होना चाहिए, बराबर होना चाहिए अगर समरूप है तो। ये हम कोण के लिए बताए हैं। चलिए इसमें देखते हैं, ओडीसी समरूप त्रिभुज ओबीए, यानी कि यह कोण इस कोण के बराबर होगा, है ना। ये दिया हुआ है, देखिए कोण बी के बराबर है। तो पूछा भी है कि नहीं? अच्छा चलिए, ट्रायंगल ओडीसी सिमिलर ट्रायंगल ओबीए में कोण डी बराबर कोण बी बराबर कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। ये हो गया। अब हमको निकालना है डीओसी यानी यह कोण निकालना है। तो कोण बीओडी या डीओबी बराबर कितना होगा? 180 अंश। कोण डीओबी बराबर, क्योंकि एक सीधी रेखा बन रही है इसीलिए इसको रिजु कोण भी बोलते हैं। एक सीधी रेखा 180 अंश का कोण बनाएगी। तो ये पूरा 180, तो कोण डीओसी बराबर 180 डिग्री माइनस कोण सीओबी यानी 180 माइनस 125 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 55 डिग्री। एक मान तो हमारा निकल गया कोण डीओसी। कोण डीसीओ, जब ये 55 निकला तो इसको जोड़ करके 180 में से घटा दें, तो कोण डीसीओ बराबर 180 माइनस कोण डीसीओ है ना, तो कोण ओडीसी और प्लस कोण डीओसी, कोण डीओसी प्लस कोण सीडीओ। तो ये कितना है? 180 डिग्री माइनस डीओसी अभी निकला है 55 डिग्री प्लस ये 70 डिग्री, तो कितना हो जाएगा? 180 माइनस 125 यानी कि 55 डिग्री। इसका भी 55 डिग्री ही आ गया। अब एक इधर निकाल दे रहे हैं, कोण ओएबी ए सी के बराबर है। सी निकल गया है, ये निकल गया है ना। तो यहां पर लिखेंगे कौन सा है? कोण ओ ए बी बराबर कोण डी सी ओ। चूंकि ना समरूप है तो देखिए सी ए के कोण ए के बराबर होगा,
है ना। तो इसीलिए लिखा है यहाँ पे, देखिए कोण ए है, यहाँ पे कोण सी है। तो कोण ओ ए बी का मान निकालना है और DCO निकल गया है। ये कितना आ गया, इसका मतलब कोण ओ ए बी बराबर 55। और अगर कि आपको कंफ्यूजन लग रहा हो, इससे लग रहा हो चूंकि हम सिमिलरिटी का क्वेश्चन कर रहे हैं, समरूपता का क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हर जगह जहां पर संभव होगा हम समरूप का प्रयोग करेंगे।